हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कोर सब्जेक्ट इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एंड दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट एंड यूजीसी नेट। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज़ के अंदर हम बीटेक, गेट और यूजीसी नेट का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस देखते हैं कि इस सब्जेक्ट को हम बीटेक में क्यों पढ़ते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर क्यों पढ़ाया जाता है। ओके, सो डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में डिजाइन वर्ड से ही आपको लग रहा होगा कि डिजाइन का मतलब है कि कुछ डिजाइन होने वाला है। सो इस सब्जेक्ट के अंदर हम देखेंगे हाउ टू डिजाइन वेरियस एल्गोरिथम, कि हम एल्गोरिथम को कैसे डिज़ाइन करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, ग्रीडी अप्रोच एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग एट्सेट्रा। ये हम एल्गोरिथम को क्यों डिज़ाइन करते हैं, एल्गोरिथम की क्या ज़रूरत है, बिकॉज कंप्यूटर केवल उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जिनके लिए एल्गोरिथम एग्जिस्ट करे। जो प्रॉब्लम जिनका एल्गोरिथम डिजाइन नहीं हो सकता वो कंप्यूटर से भी सॉल्व नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल रसेल पैराडॉक्स, कॉमन सेंस, फीलिंग्स। तो किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप कंप्यूटर से सॉल्व करना चाहते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू राइट एल्गोरिथम। एंड सेकंड थिंग इज़ एनालिसिस। इस सब्जेक्ट के अंदर हम ये भी देखेंगे हाउ टू एनालाइज एल्गोरिथम, हाउ टू एनालाइज एल्गोरिथम। सर, एल्गोरिथम को हम क्यों एनालिसिस कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है? बिकॉज आफ्टर एनालिसिस आपको एक एफिशिएंट एल्गोरिथम मिलेगा जिसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही क्या होगा, मिनिमम होगा। सो इसलिए हम एल्गोरिथम को एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज पी एक कोई प्रॉब्लम है, इट इज़ अ प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम के लिए कई सारे एल्गोरिथम हैं लाइक A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। सपोज A1 के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसके लिए 2 यूनिट टाइम लग रहा है। यूनिट मींस लाइक नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, जो भी है 2 यूनिट टाइम। और A2 के लिए 1 और 4 यूनिट, A3 के लिए लाइक 3 और 1, A4 के लिए 1 और सपोज नॉट 4, इट इज़ लाइक 2 यूनिट। तो देखिएगा कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैनी एल्गोरिथम, n नंबर ऑफ़ एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं, बट उस n नंबर ऑफ़ एल्गोरिथम में से एफिशिएंट एल्गोरिथम कौन सा है? एफिशिएंट एल्गोरिथम वो होगा जिसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही मिनिमम होगा। बट टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पेस। इफ़ टाइम ऑफ 2 एल्गोरिथम इक्वल देन चेक स्पेस, अदरवाइज टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पेस। तो देखिए, इस एल्गोरिथम में सबसे कम टाइम कौन सी, A2 ले रहा है और A4 ले रहा है। दो, इसका भी 1 यूनिट है, इसका भी 1 यूनिट है। अगर दोनों का टाइम इक्वल है देन आप स्पेस को चेक करेंगे, तो स्पेस इसका 2 यूनिट है, तो ये बेटर एल्गोरिथम A4 आपके लिए क्या है, बेटर एल्गोरिथम। तो ये जो एफिशिएंट एल्गोरिथम आपको मिलेगी वो कैसे मिलेगी? आफ्टर एनालिसिस, एनालिसिस के बाद आपको मिलेगी। दोस्तों, हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर इंजीनियरिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए, तो इसलिए आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सर इस सब्जेक्ट के अंदर जो स्टडी होगी वो एल्गोरिथम की। सो व्हाट इज़ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है, हम इसको देखते हैं। एन एल्गोरिथम इज़ ए फाइनाइट sequence of steps. Algorithm is a finite sequence of steps for solving computational problem. एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो देखिएगा, मैं एक एल्गोरिथम लिखना चाहता हूँ। सपोज यू वांट टू स्वैप 2 नंबर,
फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्वैप टू नंबर, सो लाइक स्वैप a, b। कैसे स्वैप होगा, लाइक टेम्प एक आपने टेम्परेरी वेरिएबल लिया, टेम्प में a एंड a में b असाइन किया एंड b में टेम्प असाइन किया। तो देखिए इस तरह से आप टू नंबर को स्वैप कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, वो कैसे हैं, ये फाइनाइट हैं। ऑल ये सारे कैसे हैं, फाइनाइट स्टेप्स हैं, फाइनाइट स्टेप्स। एल्गोरिथम एक स्यूडो कोड है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स फॉलो नहीं करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सेमीकोलन लगाएं, आप सेमीकोलन नहीं भी लगा सकते हैं, सेमीकोलन नहीं भी लगा सकते हैं। आप करली ब्रेसेस की जगह आप बिगिन और एंड भी लिख सकते हैं, लाइक इस तरह से बिगिन एंड। आप इक्वल्स टू की जगह यहाँ इस तरह से भी डॉट ये लिखा जा सकता है, बिकॉज इट इज़ ए स्यूडो कोड। इवन आप इक्वल्स टू की जगह पे आप एरो ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है, स्यूडो कोड है। सो ये एल्गोरिथम है। सर एल्गोरिथम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? सो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिथम, प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिथम में फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इनपुट प्रॉपर्टी। इनपुट प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये कहता है इट शुड टेक 0 और मोर इनपुट। इसका मतलब है एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए 0 और मोर इनपुट ले। कुछ स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि 0 इनपुट, 0 का मीनिंग क्या है। यस, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसी एल्गोरिथम होती हैं जिसमें आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं, स्टिल उसका आउटपुट आता है। सो इट शुड टेक 0 और मोर इनपुट, इट इज़ इनपुट प्रॉपर्टी। सेकेंड आउटपुट प्रॉपर्टी, इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट, it should produce at least one output। इसका मीनिंग है कि एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए जो कम से कम एक आउटपुट प्रोड्यूस करे, उसमें से एक आउटपुट निकलना चाहिए, ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इनपुट दिया और आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट, दिस इज आउटपुट प्रॉपर्टी। एंड फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस ये कह रहा है कि इट शुड टर्मिनेट विद इन फाइनाइट टाइम। मीन्स कि एल्गोरिथम फाइनाइट टाइम के अंदर टर्मिनेट होना चाहिए। इट मीन्स कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए। अगर फाइनाइट स्टेप्स नहीं होंगे तो उसको आप कंप्यूटर से सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस ये कह रहा है कि एवरी स्टेप इन द एल्गोरिथम शुड बी डिटर्मिनिस्टिक। शुड बी डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है अनएम्बिगुअस। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है, अनएम्बिगुअस। सारे स्टेप्स कैसे होने चाहिए, अनएम्बिगुअस। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। एवरी स्टेप इन द एल्गोरिथम शुड परफॉर्म समथिंग। एवरी स्टेप इन द एल्गोरिथम शुड परफॉर्म समथिंग। शुड परफॉर्म समथिंग का मतलब यह है कि डोंट राइट अननेसेसरी स्टेटमेंट एंड इट शुड बी प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट। इट शुड बी प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट। एल्गोरिथम कैसा होना चाहिए, प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स फॉलो नहीं होगा, एक बात। दूसरा कि एल्गोरिथम के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होता। जब आप एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे, जब इसका कोड प्रोग्राम लिखेंगे, देन तब इसके लिए मेमोरी एलोकेट होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय कंप्यूटर। थैंक यू सो मच।